आप लेकर के पहुंचाइए घर तक। हाँ दीजिए बाबू के। पंचायत सचिवालय में राष्ट्रीय वायुश्री योजना अंतर्गत इन तकलीफ ज्यादा लोगों को आपने जो सहारा देने का काम किया है, वाकई मतलब ये तो बहुत ही सराहनीय काम है। और आपके इस अच्छे काम के लिए हम आपको अपने तरफ से मुबारकबाद देता हूं। चूंकि देखिए, एक कहावत है देहात में, आंख कान और ठेहुना, ये अगर तीन चीज सही है तो किसी का सहारा का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन इस जगह आपने जो बात रखा कि आंख भी और कान भी और पैर हाथ का भी इंतजाम किया है, तो ये सही माने में इसको किसी दूसरे का जो सहारा हुआ करते थे उसको निश्चित तौर पर फिर अपने पैर पे खड़ा किए हैं। और बोलने का तो बहुत समय था और बोलना चाहिए था, लेकिन हम आप लोग से इसी बात को बोल करके विदा लेना चाहते हैं, चूंकि और एक जगह मेरा प्रोग्राम लग गया है। इतना ही कह करके मेरे तमाम कमेटी की ओर से और गांव वाले को और इस आज सुरसा पंचायत के पंचायत भवन के इस प्रांगण में राष्ट्रीय वायुश्री योजना अंतर्गत सरकार द्वारा वृद्ध नागरिकों को, विकलांग लोगों को ये जो शिविर चलाया जा रहा है, इस शिविर में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में आना था माननीय बंधु तिर्की जी को, लेकिन किसी कारण वो दिल्ली चले गए तो वो नहीं आ सके। यहाँ पे विकलांग भाइयों के लिए जो आज यहाँ कैंप लगा है, ये कैंप हमारे वायुश्री योजना के अंतर्गत विकलांगों के लिए उपकरण दिया जा रहा है। और इसके लिए जो प्रयासरत थे हमारे सुरसा पंचायत के मुखिया, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कदम को उन्होंने आगे बढ़ाया। साथ ही आज हम लोग के पूर्व मंत्री, आप लोग भली भांति जान रहे हैं, बंधु तिर्की जी के द्वारा ये वितरण होना था, लेकिन किसी कारणवश से वो नहीं आ पाए और यहाँ हम लोग को भेजा गया था। लेकिन अब जो है कि अब इतना जोरों शोर से चल रहा है कि लोग इससे बहुत ज्यादा खुश भी है। तो सर से हम मेरा एक ये अनुरोध है कि जो विकलांग हैं उनको बैटरी वाला भी गाड़ी मुहैया किया जाए तो बेहतर होगा। हम लोगों का यही मांग है राष्ट्रीय वायुश्री योजना से कि एक बैटरी वाला का भी व्यवस्था किया जाए, बैटरी वाला का भी व्यवस्था किया जाए। तो इसमें जो अभी जो दिया गया है वो यहाँ कितने लोग शामिल थे? अभी तो बहुत सारे लोग थे है कि यहाँ हम लोग का उप प्रमुख जो अमानत अंसारी जी है, जो इस यहाँ पे जो सभा लगा था वहाँ पे उपस्थित भी हुए और इनके द्वारा कुछ हेल्प भी होता है। जहाँ पर ही जरूरत पड़ता है, जिन लोगों को जिस चीज का भी जरूरत पड़ता है, अमानत अंसारी जी सबसे पहले वहाँ पे पहुँचते हैं और पहुँच के वहाँ पे लोगों का जो समाधान करने का काम करते हैं। और ये जो है एक समाज सेवी जो है, बहुत अच्छा लोगों को सेवा भी देते हैं। तो भैया यहाँ पे उपस्थित आप हुए, तो यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे लोगों पे वितरण किया गया? यहाँ पे जैसे व्हील चेयर वितरण किया गया और कमर का जो बेल्ट होता है वो बेल्ट वितरण किया गया। घुटने का जो दर्द होता है उसमें जो बेल्ट लगता है वो भी वितरण किया गया। माने इतना ही जान लीजिए कि जो भी वितरण हुआ बहुत ही अच्छा चीज हुआ। माने लोगों के लिए बहुत अच्छा है, सुविधा भी बहुत बढ़िया है और ये सब अच्छा चीज है। और आगे जो दांत के लिए, आंख के लिए और कान के लिए ये भी जो बोला गया वो भी वितरण होगा। ठीक है। तो सर ऐसे लोगों को आप क्या बोलिएगा जो समाज में बहुत जोरों शोर से इस चीज को चलाए हैं जो किया गया है, तो इस पर ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इसमें विशेष करके आपका माननीय मंत्री जी
जो हम लोगों के विधायक रहा करते थे, अभी जो मंत्री बने कृषि मंत्री, उनके द्वारा भी बहुत इसमें माने जागरूक किया गया। और खास करके यहाँ का लोग जो अफरोज हुए, जैसे ये अब्दुल्ला भाई लोग, या नाम बहुत का नहीं जानते, वो लोग का पहल बहुत अच्छा है। ये लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को और अच्छा काम कर रहे हैं। तो देख, माननीय विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के विधायक प्रतिनिधि जमील मलिक हुए और आज आपका वायुश्री योजना के तहत यहाँ कुछ पंचायत के लोग यहाँ आए थे। ऐसा योजना आपका पूर्व से ही चलता आ रहा है, कभी मांडर में चल रहा है तो कहीं आपका सुरसा में किया गया। आज 100 व्यक्तियों को इस योजना से लाभान्वित किया गया, जिससे कि यहाँ का जो व्हील चेयर दिया गया है, आपका बेल्ट दिया गया है। उसी तरह से आपका फिर आगे जा करके आपका दूसरा दिन रखा गया है सुरसा नगड़ा पंचायत में, तो वहाँ भी कुछ लाभुकों को दिया जाएगा। और इस योजना के आने से आपका बहुत सा जो नहीं चल पाते हैं उसके लिए बहुत लाभ मिल रहा है और अच्छा योजना है और अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, हम लोग इनसे बात करेंगे। ये भी समाज सेवी है और समाज में जहाँ पर जिस चीज का भी जरूरत पड़ता है, आबिद भैया सबसे आगे आते हैं और लोगों का हेल्प करने का काम करते हैं। और आज भी इसी तरह ये प्रोग्राम में आए और लोगों का हौसला बढ़ाने का काम किए हैं। तो हम चाहेंगे कि आबिद भैया से 2 शब्द हम सुने, लोगों को संदेश दें। जिस तरह से ये पहल किया गया है कि पहले इस तरह से इतना अच्छा पहल हुआ नहीं था, लेकिन अब जो है कि इन लोग का जो वर्षों का तपस्या अब कहीं ना कहीं उजागर हो रहा है। और हमारा जो मांडर प्रखंड है, मांडर विधानसभा है, वो कहीं न कहीं विकास की ओर दौड़ पड़ा है। बस ये है कि ये आबिद भैया जैसे लोगों, समाज सेवी जैसे लोगों का ये यहाँ देन है। तो हम लोग आबिद भैया से जानेंगे कि इस समाज यहाँ पे आके प्रोग्राम में कैसा लग रहा है। तो आबिद भैया थोड़ा सा 2 शब्द आप बता दीजिए। सबसे पहले तो हम MS न्यूज चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस प्रोग्राम पर आए और अपना कवरेज किए। दूसरी बात है कि आज जो राष्ट्रीय वायुश्री योजना के अंतर्गत हमारे विकलांग बुजुर्ग लोगों के बीच व्हील चेयर या अन्य सहायक उपकरण बांटा गया है। करीब 164 व्यक्ति इसका लाभार्थी हैं और ये बहुत ही अच्छा योजना लेके आए हुए हैं। आज जो हमारे वयोवृद्ध बाथरूम जाने के लिए, लेटरिन वगैरह के लिए बहुत परेशानी होती थी, आज एक कॉमोड व्हील चेयर दिया गया या फिर वो इनको स्टिक दिया गया, घुटनों का बेल्ट दिया गया या फिर कमर का बेल्ट, बहुत अच्छा। और आगे भी इन्होंने बोला है कि कान का जो ये है उस पर भी हम लोग ये करेंगे, आंख पर भी हम लोग कैंप लगाएंगे, दांत का भी लगाएंगे। तो बहुत अच्छी शुरुआत है राष्ट्रीय वायुश्री योजना के अंतर्गत। तो हम लोग बहुत सराहना कर रहे हैं कि आगे भी ये पंचायत स्तर पर काम करे तो बहुत ही बेहतर होगा। अच्छा, ये लोगों को जिस चीज का जरूरत है, जो बूढ़ा बुजुर्ग है या तो और भी जो विकलांग लोग हैं, उन लोग को अगर लेना हो तो कैसे उन लोग ये करें, किससे संपर्क करें? देखिए, इसके लिए एक ग्रुप जो वायुश्री योजना के अंतर्गत चल रहा है, उसमें हमारा एक लड़का भी है, स्थानीय लड़का है, अफरोज नाम है, वो काफी मेहनत कर रहा है और वो प्रखंड बेसिस पर करता था। लेकिन आज ये पहली बार हुआ कि पंचायत स्तर पर इस तरह का प्रोग्राम किया गया है, जिससे कि हमारे पंचायत के आसपास के गांव के लोग बहुत सहूलियत के साथ यहाँ पहुंचे और उन्हें किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हुआ और अपना सामान उनको मुहैया कराया गया। तो मैं चाहूंगा कि इस ग्रुप के जो साथी हैं, इसी तरह से आप हर पंचायत में करें और लोगों को इसका लाभ मिले। बुजुर्गों को जो बेसहारा है, जिसको परेशानी है, उसको आसानी से ये इक्विपमेंट हुआ या ये जो भी इनका सहायक उपकरण हो मुहैया हो जाएगा। तो अफरोज जी इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं और कहीं कहीं उनका एड भी चलता है और बाकी हम लोग इसको पंचायत स्तर पर उनको बढ़ाने का काम करेंगे और क्या। तो चलिए।